नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी हम सेफ्टी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और उनका एक सिंपल सा आंसर आपको हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर क्या देना है कि सेफ्टी क्या है। इट इज ए कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हैजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट विच में कॉज इंजरी, डैमेज एंड लॉस टू मटेरियल और प्रॉपर्टी डैमेज एंड इवन डेथ। जो सेफ्टी होती है वो हमें आज़ादी दिलाती है, हमें फ्रीडम दिलाती है चोट से, इंजरी से, प्रॉपर्टी डैमेज से, यहाँ तक कि फैटल एक्सीडेंट से भी हमको फ्रीडम दिलाती है, उसको सेफ्टी कहते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट हैपन एंड कॉजेज डैमेज, इंजरी और डेथ। जो एक्सीडेंट होता है वो एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसका रिजल्ट प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंसिडेंट। एन इंसिडेंट इज एन इवेंट दैट हैज अनप्लान्ड हैपेंड बट दिस मे नॉट रिजल्ट इन डैमेज, हार्म और इंजरी। अभी जैसे कि हमने देखा था, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट में जो रिजल्ट होगा वो आपका प्रॉपर्टी डैमेज होगा, मटेरियल लॉस होगा, इंजरी होगी, डेथ होगी, वो एक्सीडेंट में आता है। लेकिन जो इंसिडेंट होता है ये भी अनप्लान्ड इवेंट होता है, बट इसका रिजल्ट आपको नुकसान भी कर सकता है और नुकसान से बच भी सकते हैं आप, लेकिन ये इंसिडेंट की कैटेगरी में आता है। फोर्थ हमारा है व्हाट इज ए हैजार्ड। हैजार्ड क्या होता है? ए हैजार्ड इज ए पोटेंशियल टू हार्म, लॉस और डैमेज प्रॉपर्टी, पर्सन और एनवायरनमेंट। एक हैजार्ड जो होता है उसमें पोटेंशियल होता है हमको नुकसान पहुंचाने का, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने का, वो इंजरी करने का, एक व्यक्ति विशेष को इंजरी करने का, चोट लगने का और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का, उसको हैजार्ड कहते हैं। फिफ्थ जो हमारा है व्हाट इज ए एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? जब भी साइट पर कोई काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है ये डिस्क्राइब करता है उसके बिहेवियर का। और अगर उसका बिहेवियर गुड है, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है साइट पे, तो अगर उसका बिहेवियर गुड है तो वो एक्शन जो होगा उसका वो करेक्ट होगा और सुरक्षित होगा। तो ये हमको तैयार करना है। एटीट्यूड मे बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर। इफ मैन्स बिहेवियर इज गुड देन हिज एक्शन विल बी आइदर करेक्ट और सेफ। सिक्स जो हमारा है व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल बी हार्म और एक्सपीरियंस एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट if exposed to a hazard. It may also apply to situations with property or equipment loss or harmful effect on the environment. रिस्क जो होता है वो एक चांस है और या फिर प्रोबेबिलिटी है उसकी, जिससे कि पर्सन जो व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी हजार्ड से इफेक्ट हो सकता है, उसको रिस्क कहते हैं। रिस्क कम भी हो सकता है, रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है। तो रिस्क का जो फार्मूला होता है वो होता है रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस। रिस्क बराबर चोट लगने की आपकी जो संभावना है और चोट लगने से आपके जो नुकसान है उसको कहते हैं रिस्क। सेवेंथ जो हमारा है फुल फॉर्म ऑफ हीरा। हीरा क्या होता है इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। 8th नंबर जो हमारा है व्हाट इज ए सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या है? सेफ्टी ऑडिट, ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट इज एन असेसमेंट ऑफ ए कंपनी सिस्टम, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी टू इंश्योर कंप्लायंस विद करेंट रेगुलेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट है वो एक असेसमेंट है, कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का प्रोसीजर को चेक करने के लिए सेफ्टी ऑडिट की जाती है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कंप्लायंसेस हैं वो
इस समय प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनकी कंप्लायंस कराता है सेफ्टी ऑडिट के जरिए। 9th हमारा है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज़ अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन एंड मटेरियल एंड वर्किंग सेफ्टी एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। जो स्कैफोल्डिंग होती है एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है आदमी को, वर्कर को काम करने के लिए, मटेरियल को रखने के लिए, इस पे इसके लिए ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए। 10th हमारा है व्हाट इज वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या होती है? एनी वर्क अबव 1.8 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। जो भी काम ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर हाइट पर चल रहा है उसको वर्क एट हाइट कहते हैं। 11th है व्हाट इज कंफाइंड स्पेस। कंफाइंड स्पेस किसको कहते हैं? ऐसी एरिया which is small and enclosed or an area where one entry and exist or where a man cannot work comfortable in any location is called confined space। ऐसी एरिया जो कि छोटी होती है, जिसमें सिर्फ एक एंट्री एक एग्जिट होता है और वहाँ पर आदमी कंफर्टेबल होके काम नहीं कर सकता, ऐसी जगह को कंफाइंड स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंटिंग ऑफ मेटल्स आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और बाय गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। एक मेटल को ज्वाइन करने की प्रोसेस होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो चाहे वो गैस से हो, उसको वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल्स बाय मैन इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग। ऐसी लिफ्टिंग की प्रोसेस या फिर ऐसे मटेरियल को स्टैक करने के लिए जब एक व्यक्ति या फिर एक वर्कर काम कर रहा है अपने हाथों से, उसको मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। अगर वही मैनुअल हैंडलिंग अपने आप ना उठा के क्रेन से उठा रहा है, फोर्कलिफ्ट से उठा रहा है, तो वो मैनुअल हैंडलिंग नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति अपने आप किसी मटेरियल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है, कैरी करके इधर से उधर ले जा रहा है, तो उसको मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। व्हाट इज हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मीन्स नॉट ओनली क्लीननेस बट ऑल्सो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, टूल्स, इक्विपमेंट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड सप्लायर्स। हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ क्लीननेस नहीं होता है, सिर्फ आपकी साफ सफाई नहीं होती है, बट जो भी हमारा मटेरियल है उसको ऑर्डरली अरेंजमेंट करना होता है, टूल्स इक्विपमेंट्स का स्टोरेज करना होता है, इसको हम हाउसकीपिंग कहते हैं। लास्ट हमारा है व्हाट इज पीपीई। पीपीई क्या होता है? पीपीई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इट इज इक्विपमेंट्स यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम हैजार्ड। पीपीई का यूज हम लोग हैजार्ड से बचने के लिए करते हैं। पैर में इंजरी ना हो इसके लिए हम सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको पीपीईस कहते हैं। ये बैरियर होता है हैजार्ड और जो वर्कर होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके बीच के बैरियर के रूप में काम करते हैं जितने भी हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे, तो आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं और आप इनको तैयार कर सकते हैं। जब भी किसी इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मे भी आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।